Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly tarot reading. Weekly tarot predictions for 8 February to 14 February. Overall energies, overall look for 8 February to 14 February. आपका ये वीक कैसे जाएगा? वीकली टैरो रीडिंग. आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और आपका करियर, उसमें आगे आपको कितनी सक्सेस मिलने वाली है, और आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपके पार्टनर आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं रिलेशनशिप को लेकर के, क्या लॉन्ग टाइम की कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, कम्युनिकेट करेंगे. लेट्स सी. अगर कि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. आज हो क्या रहा है, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए. ओके, फर्स्ट यू हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, फ्रेश स्टार्ट, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस एंड फोर ऑफ पेंटिकल. फर्स्ट, जैसे ही ये वीक स्टार्ट होने वाला है तो पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है. आप कोई ऐसा स्टेप लेने वाले हैं, आप कोई न्यू एक्शन आप जो है लेंगे, न्यू स्टेप लेंगे, और वो स्टेप आपको आगे आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ देने वाला है, आपको सक्सेस देने वाला है. और देखिए, जब आप ये स्टेप लेंगे ना तो चीज़ें जो हैं आपके हक में होने लगेंगी. बहुत पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएंगे, और ये होगा ऐसे कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको अपने लिए अच्छे से यूज़ करना होगा. तभी वो चीज़ जो है आपके लिए बेस्ट रहेगी. और आपने इग्नोर नहीं करना अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास आ रही हैं, अपने लिए अच्छे से यूज़ करना है, उन्हें हाथ से जाने नहीं देना. यही टाइम है जब आपने अपने लिए न्यू स्टेप लेने हैं. आपको यहाँ पे देखें, न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा. उसमें भी आगे आपको जो है अच्छे से आप कामयाब हो पाएंगे. आपकी जो करियर वाली साइड है, जो बिज़नेस जॉब आप जो भी करते हैं, उसमें आप न्यू रिस्क लीजिएगा, वो आपके हक में ही जाएंगे. बाकी आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, इमोशंस हैं, और आप चाहते हैं आप उनसे जो है इस बारे में बात करें, लेकिन आप शर्मा रहे हैं. तो कोशिश कीजिए अपना जो है ये थोड़ा सा बिहेवियर अपना चेंज कीजिए. अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स उस इंसान को बताइए जिसके बारे में आप अपने दिल में फीलिंग्स रखते हैं. आप बताएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले के दिल में आपके लिए क्या है, वो क्या सोचता है, उसके क्या इमोशंस है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं. तो चीज़ें इसी तरह से आप दिल में अगर दबाते जाएंगे, रखते जाएंगे, तो उससे आप खुद स्ट्रेस में आ रहे हैं. आपकी सेहत ख़राब पड़ सकती है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ. अपनी जो है हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ओवर स्ट्रेस मत लीजिएगा. इससे आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं. खुद का ध्यान रखना अपने लिए. देखें, बेस्ट से बेस्ट स्टेप तो आपने लेने हैं, लेकिन साथ में अपना भी अपने लिए टाइम निकालना आपके लिए बहुत ज़रूरी दिख रहा है. और यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स है. यू हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस दिस वीक. काफ़ी सारे लोग हैं आपके आसपास होंगे, लव इन दी एयर अराउंड यू, और वो चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आएँ और आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स भी करें, क्योंकि उनकी इमोशंस और उनकी फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं आपके लिए. और आपकी नेचर में भी ऐसा एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. अब जब लोग आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो पाएंगे तो वो दिल से यही चाहेंगे कि आप जो है उनकी लाइफ में शामिल हों और आपके साथ वो रिलेशनशिप बनाएं. देखिए, जहाँ आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चॉइसेस होते हैं, वहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास चॉइसेस हैं, मैं एक इंसान को अपनी लाइफ में शामिल कर लेता हूँ. अगर ये ठीक नहीं हुआ, यानी मेरे से इसकी थिंकिंग मैच नहीं करी, तो कल को मैं किसी और की तरफ भी टर्न कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शंस हैं. यहाँ होता क्या है कि आपकी खुद की ही सेल्फ इमेज जो है ख़राब हो सकती है. लोगों का जो आप पर एक भरोसा है, जो ट्रस्ट है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होती है. और लोगों को ये लगता है वो जो आपके लिए सोच रहे थे वो शायद गलत सोच रहे थे, जबकि आप वैसा है नहीं जैसा कि वो आपके बारे में थिंक कर रहे थे या फिर सोचते थे. तो इसीलिए करिएगा वो जो दिल से सही लगता है. जिसके साथ भी चलिएगा दिल से चलिएगा. और कुछ डिसीजंस आप बहुत जल्दबाजी में भी ले रहे हैं, शायद ये रिलेशनशिप में हो सकते हैं, लेकिन ये वो टाइम है जब हर चीज़ को वैल्यू करके चलें, यानी आपने हर चीज़ को बैलेंस करके चलें, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप वाली साइड हो, चाहे वो आपकी करियर वाली साइड हो. अगर किसी चीज़ को ज़्यादा आप वैल्यू दे देते हैं, एक चीज़ को कम देंगे, तो आपके लिए आगे चल के मसले पैदा हो सकते हैं. यहाँ पे जिन लोगों की लाइफ में लीगल इश्यूज़ चल रहे थे, अब वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं. चीज़ें आपके हक में जाएंगी, फैसले आपके हक में जाने वाले हैं. बाकी थोड़े से आप मटीरियलिस्टिक भी रहेंगे दिस वीक. कुछ मनी इश्यूज़ भी आपके लिए बन सकते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए
कीजिएगा, न्यू इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, न्यू रिस्क मत लीजिएगा अपने करियर में। और बाकी जो है ओवरऑल एक ये बहुत अच्छी रीडिंग है और हर चीज़ जो है आपके लिए बहुत सपोर्टिव नज़र आ रही है। बस कुछ डिसीजंस है जो आप जल्दबाजी में ले रहे हैं और स्ट्रेस की वजह से आपकी सेहत भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं डैमेज हो सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।